बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको एक बड़े ज़बरदस्त गोट फार्म पे लेके आया हूँ, जिन्होंने बकरियों के लिए हरकत करने वाला बाड़ा तैयार कर रखा है, जिसको ये जिधर मर्जी ले जाते हैं। जबकि इनके पास बकरियाँ भी बहुत नस्ली हैं। आपको इनसे मिलवाऊँगा और साथ ही साथ हाकसार के पास जो नॉलेज है वो भी शेयर करूंगा। नाजरीन, उम्मीद है आपको इस वीडियो से खासा फ़ायदा होगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? ठीक ठाक भाईजान। भाईजान की ना अपना? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, इलाका केड़ा है? सियालकोट। अच्छा ताहिर भाई, किनिया बकरियां रखियां जे? तकरीबन 105 लिया। अच्छा। आओ तो बीमारी ना को बीमार हो के मर गए। अच्छा। तकरीबन इस टाइम 28 रह गए। इस टाइम तुहाडे कोल 28 बकरियां ने? हाँ जी। ठीक है। केड़ी नस्ल दी बकरियां ने? ये इनको बहावलपुर ते को राजनपुर। कुछ बहावलपुर दियां ने ते कुछ राजनपुरी ने। हाँ जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ? हाँ जी। ਯਾਨੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ? हाँ जी। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਹਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਹਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਟੀ ਚੀਨੀ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। जबकि यह ਜਿਹੜਾ वाइट है ये राजनपुरी है, क्रास है, सिंगा वाली क्रास है, मोनी प्योर है। उस तो बाद यह चिट्टी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ नज़र आ रही है ये प्योर राजनपुरी बकरी है। यह चीनी ਜਿਹੜੀ नज़र आ रही है यानी मिक्स ही है। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ कहलांदियां ने, जबकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? इस टाइम को पिपल शिपल पा रहे हैं, को 75 गर्म होने के सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। पिपल शिपल गर्म होंगे, सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है। तो यह की पाया जाए इन्हां दे अगे? ਇਹ ਜੀ ਪਾਇਆ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ। तूड़ी दाना? हाँ जी। बाजारी तूड़ी। बाजारी तूड़ी दे विच दाना मिक्स करके? हाँ जी। दाना केड़ा पांदे हो? दाना कणक दा पाने। दाना कणक दा पा रहे हो? ठीक है। किन्ना के दाने पांदे हो किन्नी तूड़ी च? तकरीबन पा छड़दे को 10 किलो पा छड़दे। 10 किलो दाने? किन्नी की तूड़ी? तूड़ी पा छड़दे को 10-12 किलो पा छड़दे। जिन्ने दाने किलो उन्ने ही किलो तूड़ी होगी। मिक्स करके तुसी इन्हां जानवर पा रहे हो। टोटल इस टाइम किन्ने पीस ने? 28 रह गए। 28 ਵੱਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? हाँ जी। छोटे किन्ने ने? टोटल 28 हैं। टोटल 28 ने बच्चों समेत, लेकिन ज्यादातर ਵੱਡੇ ਨੇ। हाँ जी। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? नहीं, 2 टाइम है। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ? ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ 3 ਵਜੇ ਨੇ। हाँ जी। इस टाइम तूड़ी दाना पा जाए, सवेरे पत्तर पुत्तर पा छड़दे। ਸੁਬਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ। ਦਿਨ ਚ 2 ਦਫਾ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ? हाँ जी, 2 दफा। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? हाँ जी। ਪੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? पत्तर होंदे ने को एक बूटा वाड़ के लिया तकरीबन ट्राली एक भर के लिया। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਜੇ? नहीं, अपने हैं जी। ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਨੇ? हाँ जी। ਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਬੇਰੀ ਵਗੈਰਾ? हाँ जी। बेरी वगैरह तूत हो गया ते ਸ਼ਰੀ? हाँ जी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी, सब कुछ खा जाए। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? पानी 2 टाइम पिला। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी। है को है को 2-3 उन्होंने चोईदा है। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ? तकरीबन दे छड़दियां को 5 किलो होने। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ? हाँ जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? बाकी है सून वालियां है भाई। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਮੰਡੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? तकरीबन हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 ਮਹੀਨੇ? हाँ जी। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। आन को 2-3 विच सून वालियां, बाकी दी इत्थों दी हैं। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ? त्याग करा हैं। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ? तकरीबन घट तो घट 50-55 हज़ार दी पई ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ? हाँ जी। 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨਸਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? पानी इन्होंने पानी लग गया जी। ਪਾਣੀ ਲੱਗ? हाँ जी। वो बीमारी को दसदे वो बीमारी लग गई। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? नहीं, वो डॉक्टर ने मशवरा किया, उन्हें कहा बीमारी का कोई इलाज नहीं। नाजरीन, मैंने काफ़ी सारे गोट फार्मर से मुलाकात की है। कुछ बुज़ुर्ग गोट फार्मर बताते हैं कि अगर आप चाय की पत्ती और सौंफ का कहवा किसी और इलाके से बकरी को लेके आएँ और उसको खिलाएं
कम से कम 8 से 10 दिन पिलाते रहें, पिलाएं, तो वो बकरी को पानी लाग नहीं होगा। उसको कॉमन पानी आपने नहीं पिलाना, अपने इलाके का पानी आते ही बकरी को नहीं देना। इसके अलावा बेहतर होगा कि ऐसे ये इन्होंने तूड़ी दाना डाला हुआ है, बकरी को ट्रक से उतारते ही आप ये तूड़ी दाना डालें तो उसको पानी ला के हदशात कम हो जाते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक इंजेक्शन मिलता है, वो डॉक्टर्स से आप कंसल्ट करके बकरी को नीचे उतारते ही वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं और उसकी आते ही डीवर्मिंग करवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, तो आपके पानी लाके हदशात 0 तक पहुंच जाते हैं और इंशाल्लाह आप किसी भी इलाके से बकरी ले आएं तो बकरी बीमार नहीं होगी। नंबर 1 आपने कहवा पिलाना है बकरी को लाते ही और उसको तूड़ी दाना खिलाना है, पानी सादा नहीं पिलाना और आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद उसको पानी पे शिफ्ट करना है और उसके बाद उसकी डीवर्मिंग करनी है और उसकी वैक्सीनेशन करनी है। अल्लाह के फजल से आपकी बकरी किसी भी नस्ल की होगी, उसे पानी लाग का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इन भाइयों ने काफ़ी सारा नुकसान उठाया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इन टिप्स से फ़ायदा उठाएं और आप इस तरह के नुकसान से बचें। अच्छा भैया, ये बताइए कि आपको क्या तवक्को है कि आपका ये जो लॉस हुआ है इनसे रिकवर हो जाएगा या नहीं? नहीं, मैं तो है कि हो जाएगा जी, इनसे हो जाएगा। हाँ जी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बकरी के काम में बरकत है और इसमें मुझे भी उम्मीद है कि इनका लॉस रिकवर हो जाएगा। अच्छा, आपकी सारी बकरियां मर गई थी या आपने कुछ सेल भी की हैं? हाँ जी, कुछ सेल की, तो को मतलब कि घर पका कर ज़बा कर लिया, कुछ ज़बा कर ली। हाँ जी। ज़ाया कितनी हुई हैं? तकरीबन ज़ाया तो हो गए 70 हो गए। नहीं, मैं कहता हूँ जो सेल वाली है वो तो ज़ाया नहीं, जो ज़बा कर ली वो भी ज़ाया नहीं, जो आपके हाथ से निकल गई मर गई वो कितनी? तकरीबन 20 से 25 हैं। 20 से 25 आपकी आपके हाथ से निकल गई, वो मर गई। तो 105 बकरियां लाए थे और 20 से 25 बकरियों का लॉस अब तक उठा चुके हैं। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी बात सुन के डिसहार्ट हो जाएं। हाँ, अलबत्ता आप बकरी खरीद के उसके बारे में खरीदने से पहले उसके बारे में एहतियाती तदाबीर सीखें और उसको पालना सीखें, तो फिर इंशाल्लाह इस किस्म का लॉस नहीं होगा। आप इस वक्त इनको सर्दी से बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? फिलहाल तो कोई तरीका नहीं है, काम नहीं आंदे, बस इसी तरह ही। हाँ जी। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं? अच्छा, प्रैक्टिकल तुसी कर दो बस टाइम। हाँ जी, ठीक है भाई। और कोई खास गल है ना बकरियां बारे अगर तुहानू पता है सानू दस दो, नाज़रीन नाल शेयर कर दो। नहीं, फिलहाल तो कोई पता नहीं। हाँ। बस तजर्बा ही हो रहा है। हाँ जी, मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जी, आप देख सकते हैं कि ताकतवर बकरा कमज़ोर बकरियों को नहीं खाने दे रहा। तो मेरी आपको यही राय है कि अगर आपकी बकरियां छोटी बड़ी हैं तो छोटियों की उम्र के लिहाज से सेक्शन बनाएं, बड़ी बकरियों को, दूध वाली बकरियों को अलग रखें, जो उनसे कमज़ोर हैं उनको अलग रखें ताकि उनकी फीड मुतासर ना हो जाए और उनको प्रॉपर खाना मिल सके, जबकि छोटे बच्चों को उससे अलग रखें। इनके सेक्शन बनाने में बहुत ही फ़ायदा रहता है। अगर आप इनके सेक्शन नहीं बनाते तो आप देख सकते हैं कि ताकतवर बकरियाँ बकरे कमज़ोर बकरियाँ बकरों को खाने नहीं दे रहे। हाँ, अगर आपने इनको अजाफी फीड डाल दी हुई है कि बकरियां बकरे खा के छोड़ दें तो फिर कमज़ोर जानवर भी अपने हिस्से का चारा खा लेते हैं। अब ये कमज़ोर बकरियां जिधर जिधर जा रही हैं, बड़ी बकरियां उनको अपने करीब नहीं आने दे रही और इनकी खुराक में फ़र्क पड़ जाएगा और ये देर से प्रेग्नेंट होंगी। तो लिहाजा आपको राय यही है कि एज वाइज इनके सेक्शन बनाएं और इनको प्रॉपर खाने के लिए चारा दें। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप राड्स इस्तेमाल कर लें ताकि ये अपने मुंह ज़्यादा इधर उधर ना ले जा सकें और दूसरे बकरियों के खाने को मुतासर ना करें। बहरहाल इसकी जो चार दीवारी है ये बड़ी अच्छी इनकी अप्रोच है। इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है। ये सस्ते से ये मिल जाती हैं फटियाँ और फटियों से आप इनकी चार दीवारी बना सकते हैं। हवादार चार दीवारी है। ये इनका कवर्ड शेड का एरिया था। आए अब मैं आपको इनके ओपन शेड की तरफ लेके जाता हूँ, वो भी काबिल तारीफ है। इनका जो ओपन शेड है वो आप देख सकते हैं लोहे और बांस के साथ मिला के बनाया गया है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि एक तो खुरलियाँ इसके साथ फिक्स्ड हैं और दूसरे नंबर पे इसकी जो सपोर्ट्स हैं उनके नीचे टायर लगाए गए हैं। ये वाला ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, इसको कवर किया हुआ है ज़मीन को, इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। ये मोबाइल बाड़ा है। आप इस मोबाइल बाड़े को जिधर मर्जी ले जाएं। आप इस मोबाइल बाड़े को दरख्तों के करीब भी ले जाकर अपने जानवरों को इसके अंदर बंद करके चारा खिला सकते हैं या टहनियाँ खिला सकते हैं
ताकि आपका टाइम बच सके। आप अपनी टहनियों को इसके अंदर फेंक के अपनी बकरियों को इसके अंदर बंद करें और जो मर्जी करें, बकरियां खाती रहेंगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। उम्मीद है नाजरीन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें। अगर आप फेसबुक व्यूअर हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करें और हर तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि तमाम वीडियोस की इत्तला आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।